भारतीय हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक तुर्क का पत्ता है, एक ऐसा कि जिसमें इंडिया अगर ये कर लेगा, फ़र्ज़ कीजिए अगर ये हो जाता है तो फिर कश्मीर वहाँ का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। अब एक ऐसी खौफनाक खेल हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार के वहां पे कोई इनको, ये मिडिल ईस्ट में कूद गए हैं, ये मिडिल ईस्ट में कूद गए हैं कि हम वहां पे जाएंगे हैफा की बंदर का। तो खुदा का वास्ता, इस वक्त मशरिक वस्ता का कोई इनको समझाने वाला है? जब ये मुसलमान वहां पर बांग्लादेश के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, मारा जा रहा है और गलत मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, उसमें बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई है। अच्छा, बेहुरमती किसने की है वो तो गायब हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं वो हमले हो रहे हैं वहां पे। इतने बड़े स्टेप के बाद, इतनी बड़ी खबर आने के बाद सब चुपचाप बैठे हैं, लेटे हैं, बल्कि लेट गए हैं। कश्मीर के ऊपर सबका खून खौलता था और सब उठ के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है, और फिर ये कि भारतीय हुकूमत, मोदी और इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो खूब नारेबाजी और वगैरह, बहुत अच्छी बात। वो अब मेरा सवाल ये होगा कि वो जो फ्राइडे को कितनी आधे घंटे के लिए खड़े होने का जो एक वो था, तो क्या अब एक टांग पे खड़े होकर करना है आपने वो, तो अब क्या करना है? या फिर अब आप कहेंगे कि नहीं, अब फ्राइडे के अलावा संडे को भी हम खड़े हुआ करेंगे इस एहतजाज में कि वहाँ पर अब दुबई जा रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा है। और क्या किसी ने नहीं सुनी खबर, किसी में इतना नहीं है, सबके सब अंदरूनी मामलात, यानी ये कि धरने, ये सब इसमें इस तरीके से मशगूल हैं कि शेख रशीद साहब से लेकर और शाह महमूद कुरैशी तक और किसी और के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है इस मामले पर। इतने आप मतलब हम जो है वो इस सतह पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये साफ पता चलता है ना कि वो जो होता है वो तो वैसे ही, अब तो आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए जो पहले आप, या पहले भी खैर कौन सा नाम के ही आप कश्मीर का नाम लेते थे, सबको पता है। इसकी वजह ये है कि कितने दिन खड़े हुए और आपने यूं करके वो भी ख़त्म कर दिया, और फिर तो आप अब अक्सर उसका नाम भी जो है वो कभी कभी लेते हैं और सिर्फ खाली खुली नारे, खोखले नारे लगाते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, और ना ही अब आप कर पाएंगे। ये है मेरा सवाल हमारी हुकूमत से। और इसके अलावा ये कि क्या इस सिलसिले में कोई जो पाकिस्तान की हुकूमत है अगर कोई बयान देगी तो क्या वो दुबई से अपना राब्ता तोड़ सकती है? क्या वो दुबई के ऊपर, क्या वो यूएई के ऊपर दबाव डाल सकती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो हमारे मतलब बड़े करीबी दोस्त हैं, और ये, लेकिन याद रखिएगा यूएई का भारत के साथ ज़्यादा दोस्ती है। तो बात हम करते हैं उम्मा की ना, मुस्लिम उम्मा कहाँ गया भाई? अब पूरा मुस्लिम उम्मा बैठकर देखेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर को दुबई बनाया जा रहा है। तो देखते रहिए सब, आप सब लोग देखते रहिए, बिल्कुल ऐसे ही देखते रहिए, और अपने मुल्क के अंदर जो खूब लड़ाई झगड़ा करते रहिए और लोगों को जो पीसते रहें महंगाई के उसमें। आप ज़रा सोचें ये सारा कुछ बैठ के कि अंदरूनी महाज पर और बैरूनी महाज पर क्या हो रहा है इस वक्त, और कहीं पर हमारी रिट नहीं है, ना इंटरनल मैटर्स में ना एक्सटर्नल मैटर्स में, ना खारजा पॉलिसी हमारी ठीक बर्बाद, और ना ही जो अंदरूनी मामलात है वो भी बर्बाद हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल थी, और जाहिर है कि ऐसा कहने का हक बजानिब हम, जब आवाम जो है वो इस कदर पिस रही हो तो बिल्कुल क्यों नहीं कहना चाहिए, और अगर आपकी खारजा पॉलिसी भी इतनी फेल जा रही है तो क्यों नहीं बोलना चाहिए। अब इस पिक्चर में एक और कहानी आप ऐड करें, उसके बाद बात को बढ़ाते हैं, ठीक है। एन उस वक्त जब रशिया में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और अमेरिका उसमें से निकल गया कि हम तो इसमें नहीं आ रहे, उसे में ना अमेरिकन की, यार एक मिनट क्या मतलब है यहां पर, मतलब चौधराहट रशिया की कायम हो गई है, और रशिया ने कहा कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं हो रहे, यानी यहां पर तो कोई बेस ही नहीं बनेगी। तो अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस वहां शो ही नहीं की। लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ कि सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन लॉयड 3 मुल्कों के दौरे पे निकल पड़े, जिनमें से एक मुल्क है यूक्रेन, दूसरा मुल्क है जॉर्जिया, और तीसरा मुल्क है रोमानिया। अच्छा, अब इन तीनों मुल्कों में क्यों गए वो और क्या हुआ? रोमानिया वो मुल्क है जो मशरकी यूरोप का ब्लॉक था, ठीक है, और वहां पर वो फिर नेटो का हिस्सा बन गया, मतलब है कि बाद में नेटो का हिस्सा बन गया रोमानिया, देखिए जो है वो ईस्टर्न यूरोप वार्सा पैक्ट वाला रोमानिया। और उसके बाद 2 मुल्क जहां पे वो गए, जॉर्जिया, कौन सा जॉर्जिया? जहां पे 2008 में पुतिन दाखिल हो गए थे
बहुत दफा बात कर चुके हैं हम। और पोलैंड से वो छोटी सी एक जगह है, और साउथ ओसिटा, और नीचे जो है वो उसके जिसको अगर ब्लॉक किया उसको जाए ब्लॉक कर दें तो आगे वो रियासतें सारी बेल्टिंग बंद हो स्टेट जाती सारी हैं, कट बिल्कुल। जाएंगी। अच्छा, और ये इसको जरा नक्शा को आप देखें ना, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको वो चीज समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं, और बहुत दफा मेरे ख्याल से हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो इसमें जो है, अब इसमें इशू क्या हुआ कि वो गए जनाब जॉर्जिया, और साथ ही उन्होंने दौरा किया। ये तीन मुल्क बड़े इंटरेस्टिंग है कि वो यहां गए, यहां क्यों गए, क्या मकसद। जॉर्जिया गए, यूक्रेन गए, और फिर उसके बाद वो गए रोमानिया। अच्छा, जब वो आए यहां पे पहुंचे, कहां पहुंचे? जॉर्जिया में। अब देखें ना, जॉर्जिया पहुंचे तो जॉर्जिया में ऑस्टिन लॉयड ने क्या किया, आप देखें जरा। जॉर्जिया में ऑस्टिन लॉयड पहुंचे, और ऑस्टिन लॉयड ने जॉर्जिया में पहुंचने के बाद ये किया कि जाहिर है कि जॉर्जिया और यूक्रेन ये दो मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि मैं नेटो में ले लो, लेकिन ये वो मुल्क हैं जिनके ऊपर एक में 2008 में पुतिन ने गड़प करके 2 इलाके ले लिए जॉर्जिया के, और दूसरा मुल्क यूक्रेन है जहां पे क्रीमिया को ले लिया। तो वहां गए और वहां जाके उन्होंने जॉर्जिया के साथ, ये अगर हम स्लाइड दिखाएंगे, हां, जॉर्जिया के साथ उन्होंने ब्लैक सी, जी, अच्छा ये ब्लैक सी है, इसके बारे में अभी बात करता हूं मैं, लेकिन ब्लैक सी में जो रशिया की थ्रेट है उसके ऊपर उन्होंने मिलिट्री का एक ट्रेनिंग पैक्ट साइन कर लिया। ये ज़हन में रहे कि जॉर्जिया नेटो का मेंबर नहीं है, ये जॉर्जिया वो मुल्क है जिसके 2 हिस्से पुतिन के पास हैं ऑलरेडी, ठीक है, और जो वो और इन्फ्लुएंस भी है डॉक्टर साहब। जी एग्जैक्टली, बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अच्छा, उनके साथ पैक्ट किए, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान ये हुआ कि रॉयटर्स की खबर दे रहा है कि वहां पर जो ब्लैक सी है, अभी आपको बताता हूं क्या हुआ। ब्लैक सी में अमेरिकन तैयारे उनके परवाज कर रहे थे, और बड़े अच्छे बड़े बॉम्बर्स उनके परवाज कर रहे थे ब्लैक सी में। फिर उनको रशिया के जहाजों ने घेर लिया। परसों कहां घेरा था? सी ऑफ जापान में। और अमेरिका के जहाजों को घेर के ब्लैक सी से बाहर निकाल दिया। ब्लैक सी से ये अब मैं, और ये उस वक्त निकाला, ये देखिए रॉयटर्स की खबर, ये 14, यानी एक दिन पहले सी ऑफ जापान से निकाला है जी। रशिया के, उससे 2 दिन पहले उनके वॉरशिप जो बहरी जहाज थे, बहरी जहाजों को घेर के ले गए। वो था ना यूएस, उनका जो बहरी जहाज घूम रहा था, उनको पानियों से निकाल के छोड़ के आ गए थे, फिर उनके जहाजों को छोड़ के आ गए थे। अब ब्लैक सी से उनके ब्लैक सी, अच्छा ब्लैक सी जो है ना, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता के फिर वक्फे में चले जाए। ये ब्लैक सी जो है ना, बहरे असवद, तो ये अब लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन 4 हैं दुनिया में जिनके रंगों के ऊपर है नाम, बहरे असवद, बहरे अबियद, बहरे अहमर, ठीक है। व्हाइट सी के बारे में एक तो यहाँ पे बहरे अबियद, तो एक तो ये मेडिटेरियन के पास वाले को भी कहते हैं, लेकिन वो रशियंस कहते हैं, वो आर्कटिक ऊपर जो है। अच्छा, और येलो सी, ठीक है, अब येलो सी को पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, लेकिन पीला मतलब कलर से जो येलो सी, वो जो कि वो चाइना, वो वहां पे है येलो सी। तो ये जो ब्लैक सी है, इसको ब्लैक सी इसलिए कहते हैं कि इसमें एक जमाने में ये था कि तैरना बड़ा मुश्किल था, मतलब ये लेयर्स में है, ठीक है ना, ये लेयर्स में, इसकी ऊपर की एक लेयर जो है नीचे की लेयर से मिलती नहीं है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, इसकी लेयर्स हैं, और जो गहरा है तो नीचे हाइपोक्सिक वाटर है, यानी नीचे ये होता है कि ऑक्सीजन नहीं होता, साल में एक आध दफा ये इस तरह के समंदर मिक्सिंग इनकी होती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत खास किस्म की मछलियां या जो भी जानवर वगैरह हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो ब्लैक सी पुराना नाम वो यूनान के दौर से